समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडलाइन में आज भीमराव अंबेडकर जयंती के कारण ढेर जगह बंद भी है ना। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिएगा। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के मेल से समिश्र संख्या का निर्माण होता है। वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के मेल से समिश्र संख्या का निर्माण होता है। स्टार का सिंबल देकर वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे चिन्ह परिपाटी पर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। माइनस अनंत प्लस अनंत 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर √1, एक्स बराबर प्लस माइनस, एक हो जाएगा मूल अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखा सकते हैं। तो सर काल्पनिक किसे कहेंगे, जिसे चिन्ह परिपाटी पर नहीं दिखा सकते। उतरिए यहां तक। वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में आएगा माइनस अनंत प्लस अनंत और 0। क्या तुम ले जा रहे हो जी, ट्रेन लिख रहे हैं। कल से 2 बैच हो जाएगा, एगो 9 से 10, एगो 10 से 11, किसी में अपना आना। हो गया सबका। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे बताइए, वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाया जा सके वास्तविक संख्या कहलाएगा। एक समीकरण हमने बताया, कोई दिक्कत। आगे हेडलाइन डालिए। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव नहीं हो, काल्पनिक
संख्या कहलाता है। जैसे चिन्ह परिपाटी पर नहीं दिखा सकते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर अंडर रूट -1। इसी अंडर रूट -1 को क्या कहा गया? काल्पनिक संख्या। इसे आई से दिखाया गया, तो आई बराबर अंडर रूट -1, तो आई बराबर अंडर रूट -1, दोनों तरफ वर्क करने पर तो आई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बराबर -1। यह संबंध मिला वास्तविक और काल्पनिक में। यह संबंध मिला वास्तविक और काल्पनिक में। वैसी संख्या जिसे जिस परिपाटी पर दर्शाना संभव नहीं हो, काल्पनिक संख्या कहलाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -1, तो एक्स बराबर अंडर रूट -1, रूट के अंदर माइनस मतलब काल्पनिक। किससे दिखाएंगे? आई से। तो आई बराबर अंडर रूट -1, दोनों तरफ वर्क करने पर आई स्क्वायर बराबर -1, आई स्क्वायर बराबर -1 वास्तविक और काल्पनिक में संबंध है। वास्तविक एवं काल्पनिक में संबंध, वास्तविक एवं काल्पनिक में संबंध को दिखा रहा है कि कहीं भी अगर आई स्क्वायर आएगा तो क्या भरेंगे? -1। सिलेबस आप लोग का 25 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। 2 किताब खरीद लीजिएगा, एक एनसीईआरटी और एक केसी सिन्हा। एनसीईआरटी आपका रेगुलर चलेगा क्लास में, केसी सिन्हा से होमवर्क दिया जाएगा। ऐसे एनसीईआरटी क्या है कि अगर एक क्वेश्चन दिए ना तो अगला क्वेश्चन आपका अलग तरीका से बनेगा, लेकिन केसी सिन्हा में क्या है कि एक क्वेश्चन अगर 1.1 है और 1 से 20 क्वेश्चन है तो सबका बनाने का तरीका एक ही रहेगा। समझ गए? तो यह आपका होमवर्क के लिए रहेगा और यह आपका क्लास में बनवाने के लिए रहेगा। 2 बुक एनसीईआरटी और केसी सिन्हा। केसी सिन्हा में 2 आता है, एक फर्स्ट बुक और एक सेकंड बुक, और एक अपने पास हम किताब देंगे जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा चैप्टर वाइज, उससे आपको बनवाएंगे लाइव क्लास में। आप लोग का लाइव का टाइमिंग रहेगा 8 से 9। जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा ना तो एक तो क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा और एक लाइव आपको आकर पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें एयरफोर्स ने भी जेईई मेंस IIT हर लेवल का तैयारी करवाएंगे। वो आपका मर्जी का है, फ्री में पढ़िए या मत पढ़िए। हो गया यहां तक? तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बोलिए? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र का मतलब है स प्लस मिश्रण। स प्लस स मतलब संख्याओं का, स मतलब मिश्रण मतलब मेल। तो कैसा संख्या? तो अभी तक जो हम संख्या पढ़े वो एक ही पढ़े, वास्तविक। कैसा पढ़े? वही में आ गया परिमेय, अपरिमेय, सम, भाज, अभाज, सब के सब आ गया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है काल्पनिक। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिला दिया जाए, वास्तविक और कौन सा? दोनों को मिला दिया जाए तो इसके मेल से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। छोटा मोटा दुकान पे गए आप, छोटा मोटा दुकान पे ना, तो खूब मैक्सिमम सामान इसके पास होगा तो 50 को सामान होगा। पचास तरह का सामान रखा होगा। लेकिन आजकल बड़ा बड़ा मॉल खुल रहा है, देख रहा है लोग ना, अभी खुला है कौन सा? आए
नया मॉल कौन खोला पता है आप लोग को? कौन सा? जीडीओ खुला। ये तो सब पता बता लोग के। हाँ? तो अब ऐसा मॉल है, इसलिए इसका नाम मॉल पड़ा है, जिसमें सब चीज अवेलेबल है, कपड़ा से लेकर, खाना से लेकर, पीना से लेकर। दारू नहीं, बिहार में बंद है, वो अलग अलग स्टेट में। समझ आ गया बोले हम? तो छोटा मोटा दुकान पे कुछ सीमित ही आपका सामान अवेलेबल है, जिसे कहा गया रियल नंबर। समझा दो तनी, कोई भूली बना। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक संख्या, जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा था। समझ रहे हैं ना? अब एक ऐसा दुकान पर आ गए जहां हर चीज जो मंगो सब, खाना से लेकर, पाना से लेकर, चावल से लेकर, दाल से लेकर, गेहूं से लेकर, सुई तक बेच दे रहा है लोग। समझ गए हम क्या बोले? तो इसका नाम है कॉम्प्लेक्स मॉल। कॉम्प्लेक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों में तो एगो शब्दवा जुटल बा ना, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अगर शाब्दिक अर्थ जानिएगा तो होता है जटिल। ना बोलते हैं बड़ा क्वेश्चन हुआ कॉम्प्लिकेटेड बा, बनत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल। जटिल का मतलब कि ऐसा चीज जो कि बहुत, उसमें बहुत तामझाम हो, तो जटिल हो गया था। कॉम्प्लेक्स मॉल बना है। मॉल मतलब सामान। तो ऐसा एक घर, एक ऐसा व्यवस्था जहां हर चीज आपको अवेलेबल हो, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स मॉल। नागर मॉल कॉम्प्लेक्स मॉल है, जीडीओ कॉम्प्लेक्स मॉल हो गया, V2 कॉम्प्लेक्स मॉल हो गया, V मार्ट कॉम्प्लेक्स मॉल हो गया। ये छोटे मोटे हमारे जो अगल बगल हमारे मोहल्ले में जो दुकान है वो खाली शॉप है। क्या है? वो रियल नंबर की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहां पर रियल प्लस इमेजिनरी, यानी जो वास्तव में तुम सोच सकते हो तो ही है, जो नहीं हो सोच सकते हो वो मिल जाएगा आपका यहां पर। तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलकर क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसलिए परिभाषा में लिखवाया है कि वास्तविक संख्या एवं के मेल से जो आपका संख्या का निर्माण होगा उसी को क्या कहेंगे हम? समित संख्या। अब आप सोचिए सर 12th क्लास में जाएंगे तो कोई संख्या मिलेगा नहीं। अरे दो ही चीज है इस धरती पर, या तो रियल में या तो काल्पनिक में। यही ना है? आप रियल में हो, पढ़ रहे हो, ISC अभी 11th क्लास में हो, काल्पनिक में सोच रहे हो हम जॉब करेंगे, तो दो ही चीज है, या तो वास्तविक है या तो काल्पनिक है। तो अब कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। अब ये ISC, BSc, MSc जो पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पर पढ़िएगा। जैसे भी 6th क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिमेय अपरिमेय पढ़ा ना। 8 में जाए तब हमको मिला क्या? वास्तविक का ज्ञान हुआ। तो 8, 9, 10 वास्तविक लेकर चले। लेकिन अब जब समित संख्या मिल गया तब जब तक पढ़िएगा तब तक ये मिलेगा। अब कोई नंबर नहीं है, सारा नंबर यही में, वास्तविक में या तो काल्पनिक में। तो इस तरह से हमने इसको एग्जाम्पल को समझा दिया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे लिखिएगा। काल्पनिक संख्या को स्टार देकर हमेशा I के साथ लिखा जाता है। हमेशा I के साथ लिखा जाता है। 3i माइनस 3i, 2i माइनस 2i इत्यादि। काल्पनिक संख्या है, जिसके साथ I लगा होगा क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस IY द्वारा लिखा जाता है। समित संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? z बराबर x प्लस
जेड मतलब समी संख्या, एक्स मतलब वास्तविक संख्या और आई वाई मतलब काल्पनिक संख्या। इसे पढ़ेंगे आर ई जेड बराबर एक्स, आई एम जेड बराबर वाई। आर ई जेड रियल पार्ट है एक्स और काल्पनिक संख्या है कौन सा? वाई। आर ई जेड आई एम जेड पढ़ने का तरीका है, जैसे आपसे दे दें कि जेड बराबर 4 प्लस 3i में वास्तविक एवं काल्पनिक मान ज्ञात करें, तो बोलिए आर ई जेड का मान बोलो आप लोग 4, आई एम जेड का मान 3, आई ना, आई तो दिखा रहा है 3, रियल नंबर 4, काल्पनिक संख्या 3, आई तो दिखा रहा है कि हम काल्पनिक है, मान कितना है 3। बता लीजिए आर ई जेड मतलब वास्तविक और आई एम जेड मतलब काल्पनिक। कोई दिक्कत यहां तक? जितना लिखवाएं एक बार फिर से उसे पढ़ लीजिए, कि अब हम आगे बढ़ेंगे। जिनका भी एडमिशन हो गया होगा, कोचिंग वाला बैग आ गया है, ले लीजिएगा। अगला सप्ताह में ऑब्जेक्टिव वाला किताब भी मिल जाएगा। इसमें हर चैप्टर 22, 50 को, 60 को, 70 को ऑब्जेक्टिव होगा। फिर कितना किताब आप खरीदिएगा? सब किताब खरीदना संभव नहीं ना है, तो सभी किताब का ऑब्जेक्टिव मेरे पास है। वो आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, के सी सिन्हा हो, जो भी हो, सबका ऑब्जेक्टिव का अलग से हमने किताब बनाया। हर किताब का दाम 600-700 है। कितना खरीदिएगा? नहीं, किसी चीज का पैसा नहीं लगता, बताया है ना जी। एडमिशन के अलावा किसी चीज के पैसे के बारे में बोले हैं? या तो बैग हो, या असाइनमेंट हो, या नोट्स हो, या लाइव क्लास हो, या टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मांगेंगे 20 रुपया, तो घर से मांगेंगे 50 रुपया। परेशान हो गए हम, छोड़ दिए बस। हम किताब के लिए मांगते 30 रुपया, घरे मम्मी सर 50 रुपया मंगले बड़े किताब के को। हम कहे कि लाइव क्लास के लिए मोबाइल की जरूरत है पढ़ने के लिए, सर कहले बड़े बिना मोबाइल के क्लास में नहीं किया हुए के। बताओ, हम कहते कुछ और, जाए घर पर कहते कुछ। अरे घर क्या मजबूरी समझा करो आप लोग कि माता पिता किस तरह से पढ़ा दे रहे हैं, आप उसी में फरमाइश करना चालू करते हो। जितना है उतना में एडजस्ट करो। जितना आप लेवल है उतना में एडजस्ट करना सीखो। हो जाए तो बोलिएगा लोग। यहां तक हो गया? तो हमने क्या सिखाया? बोलिए सम्मिश्र संख्या। क्या सिखाया? कई संख्याओं के मेल से कौन कौन? वास्तविक और दोनों को मिलाए तो सम्मिश्र बन गया। सम्मिश्र का अंग्रेजी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब नंबर मतलब संख्या, यानी जटिल संख्या। इसके अलावा कोई संख्या हमारे पास नहीं है। यही सब लेकर चलेगा। अब जितना आपको पढ़ना है सबके सब इसी पर चलेगा। तो सम्मिश्र संख्या को किससे दिखाएंगे? जेड से, आर से। आर के अब दिमाग से भूत उतार दो। किससे दिखाएंगे? जेड में दो संख्या, एक एक्स प्लस एगो आई वाई। एक्स मतलब वास्तविक मतलब आर ई जेड। आर ई वास्तविक है सम्मिश्र संख्या का, काल्पनिक है सम्मिश्र संख्या का। काल्पनिक मतलब आई एम जेड, इमेजिनरी का शॉर्ट लेटर है आई एम जेड। आई एम जेड जैसे आपको मिला गया कि जेड बराबर 4 प्लस 3i, तो 4 और 3 दिया हुआ है। पूछ रहे आपसे कि बताइए इसमें वास्तविक मान क्या होगा? बोले काल्पनिक मान। समझ गया आप यहां तक?
आगे बढ़े। तो इस तरह से अगर आपको दिया है तब ना आप लिख दिए। ऐसा संख्या होगा जहां बहुत सारा नंबर होगा और तब आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण सिखाते हैं। जेड बराबर ले लिया हमने 2 + i 1 + i। अब इसमें बताना है वास्तविक और बताना है काल्पनिक। तो फंस गए ना, फंस गए ना। क्योंकि तो कह रहा है हमारे पास क्या, कय गो रियल, कय गो रियल, कय गो इंजीनियरी, वास्तविक भी एगो काल्पनिक भी, लेकिन हे में तो दू गो बा। तो पहले गुना कराएंगे, पहले जैसे बच्चा पे जोड़ ग्रुप बनाया हो आप लोग ना, कहते ना सर सभी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा। अब बताइए, हमने आई स्क्वायर का मान आपको सिखाया है, सिखाया ना। 2 1 आई स्क्वायर का वैल्यू तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा अब प्लस। अब बताइए REZ का मान और IMZ का मान, बोले कोई शक है किसी को? बना सकते हो कि ना? करिए। गुना कर रहे हैं, 2 में 1 से, 2 में I से, I में 1 से, I में I से। I वाले को I के साथ, काल्पनिक को कभी भी जोड़ घटाओ काल्पनिक के साथ, और वास्तविक का जोड़ घटाओ कभी भी वास्तविक। जहां आई स्क्वायर होगा वहां क्या भरेंगे? जो संख्या जैसा होगा उसी के अनुसार उसका जोड़ घटाव किया जाएगा। हाँ, 10 मिनट पहले आप लोग क्लास छोड़ देंगे क्योंकि जाना है थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर जयंती में। क्लास हमेशा रेगुलर रहेगा, छोटा मोटा फेस्टिवल के लिए क्लास बंद नहीं रहेगा। समझ गए क्या बोले हम? मंडे से लेकर शनिवार तक चलते रहेगा, छोटा मोटा त्यौहार में क्लास बंद होने वाला नहीं है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलना लो, क्या देंगे बनाने के लिए 2 क्वेश्चन। आई का गुना आई के साथ, जोड़ो घटाओ सब आई के साथ। वास्तविक का जोड़ वास्तविक से, काल्पनिक का जोड़ देखा समझा नहीं बुझाता। 1 केजी चावल और 1 केजी दाल, बोलो कै किलो खिचड़ी? 2 किलो का खिचड़ी कि चावल की दाल? चावल दाल दोनों। हंसने के लिए नहीं कहे, समझने के लिए कहे। मतलब कि अगर समान जात नहीं हो तो जोड़ नहीं हो सकता। जोड़ के लिए एक कैटेगरी चाहिए, ये कभी 2 किलो हो ही नहीं सकता है सर। जब होगा तो 1 किलो चावल 1 किलो दालें, A + B, कभी भी A + B रहेगा। देखो ना 3 + √3 आई बा अपरिमेय आई बा परिमेय, जोड़ दो का जोड़ दिया सन तेज के कौन हो 3 √3 कहे के बा एकदम जोड़ा है लोग तो ना जोड़ो। समझिए क्या बोले हम? समान जात के साथ जोड़ो, समान जात के साथ घटाओ। तो कभी भी ऐसे आ जाए कि 2 + 2 आई या 3 + 3 आई
तो आई कब अच्छा 2 2 4 आई और 3 3 6 आई। जी सर बना दिए, कभी नहीं। 3 2 5 और 2 3 5। आई वाले को आई के साथ और बिना आई वाले को आई के साथ। क्लियर हो ना सभी ना? ये सब चीज दम ध्यान रखना, माइनर मिस्टेक हो जाता है इससे, प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। हल कर RZ एवं IMZ का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, Z बराबर 1 + I के होल स्क्वायर 2 + 3I। पहले तुल्य में A + B के होल स्क्वायर पर A स्क्वायर प्लस 2A, और जब आएगा तब इससे गुना कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब जीरोक्स क्वेश्चन दे दे तो तोहरो बनाए मजा आई, क्योंकि मजा आइले काम भाजी। 2 + 3I और 1 - I दोनों बनाएंगे। पहले A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, जो डाटा आएगा उसके साथ इसको गुना कराएंगे। तो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। समझते हुए बनाना है। बताइए, हम पहल का मिला हुआ A + B के, तो A² प्लस
2ab ab ab कोई दिक्कत? 2 प्लस 1 का स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस गया 2i और 2 प्लस गुना करा हुआ 2 दूनी के 4 3 दूनी के आई गुना आई। अब आप ही लोग बताएं कि 6i स्क्वायर का वैल्यू तो 4i माइनस वास्तविक संख्या पहले ना, वास्तविक संख्या क्या कि x पहले होता है तो z बराबर -6 माइनस में भाई प्लस में बना बाबा तो प्लस में कितना REZ -100 IMZ। कॉपी चेक करिए, सबका देंगे, सबका चेक करिए, इधर से करिए। देखो जल्दी सुधारा जाएगा गलती बा। आई स्क्वायर का वैल्यू भरा ये सब गलती मत कर लो। बना दिए तुम हो, समझ गया? बताए तो आई स्क्वायर मतलब माइनस से 2i 2 दूनी के आई 3 दूनी क्या आई गुना आई फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगी तो -6 प्लस 4i आई हो गया वास्तविक, आई हो गया काल्पनिक। तब समझने की कोशिश करिएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं करिएगा नहीं हो पाएगा। तो अलजेब्रा में जितना छोटा मोटा परिचय था वो हमने आपको सिखा दिया। कल का जो क्लास चलेगा उस क्लास में हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जितना आपने बेलन, शंकु, गोला, आयत जो भी पढ़ा है, जितना फॉर्मूला वो सब फॉर्मूला सत्यापित करवाएंगे, टोटल के टोटल। एक भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, सबके सब बना लीजिएगा। इसका कितना आया है बोलिए किसी का? वास्तविक कितना आया? 5। काल्पनिक 1 होगा, आई मतलब 1, तब आई लिखाई। बताए उसे 2 गुना माइनस आई, यही सब तो गलती होता है। 3 गुना 3i गुना माइनस आई, 3i गुना, बोलो कोई दिक्कत बताओ। 3i गुना माइनस है 3i है, 3i गुना 1, ठीक है सभी? 1 गुना 2 बराबर 2 गुना माइनस आई बराबर 3i गुना 1 बराबर है, देखा तो प्लस माइनस 3i गुना आई गुना आई घट जाइ हो तो 2 में से घटी देखो बाची ना, प्लस वाला बेसी बताई बाची। 1 आई लिखो चाहे लिखो, आई स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस 3 आ 2 5 प्लस REZ का मान बताओ, IMZ का मान बताओ। 1 है ना भाई जी, तो 1 आई ना लिखाई 1 लिखाई जल्दी। देखो कितने लोग होते हैं, हाथ उठाए तो कितने लोग को सही है दूसर का?
ठीक बा, समझ आ गया सबको कि नहीं बता पहले? आए कोई दिक्कत है? होमवर्क देंगे तो बन जाएगा ना? तो कल क्लास में आओगे तो पहले होमवर्क चेक होगा, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। होमवर्क रेगुलर, 2 चीज सुधार लीजिए। 2 बैच है आपके पास, 9 से 10, 10 से 11, किसी बैच में आप अटेंड हो जाइए। 10 क्लास का सबसे टॉप टॉपिक था क्षेत्रमिति। कल हम स्टार्ट करते, उसके बाद बताइए कहाँ टॉप रहा उसमें। हटाए, होमवर्क लिखिएगा लोग। हो गई लो पीछे, जल्दी तो रहो, लिखिए होमवर्क। जेड बराबर 2 + 3 आई, 1 + आई। 5 क्वेश्चन लिखाते, उम्मीद रहे सबका सही बनेगा। 3 + 2 आई का होल स्क्वायर, 1 - आई। 2 + 3 आई, 2 - 3 आई। 6 + 2 आई, 1 + 3 आई। 2 + आई का होल स्क्वायर, 1 + 2 आई। बन जाएगा? तो कल पहले होमवर्क चेक होगा आप लोग का, उसके बाद आगे कल सिखाएंगे क्षेत्रमिति। जितना फॉर्मूला आपको 10 क्लास में पता है, जो भी पता है, थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा तो और आपके लिए बेहतर होगा। जितना फॉर्मूला आपको लिखवाया गया है सबका सत्यापन करवा देंगे, सबका प्रूफ करवा देंगे। जो भी बच्चे का स्कॉलरशिप मिला हुआ है 20 तारीख तक अपना एडमिशन करवा लीजिएगा। एडमिशन टाइम आपका बैग और किताब मिल जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ें मिलेगा कोचिंग की तरफ से सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अलग से कोई चार्ज नहीं है। 20 तारीख के बाद एडमिशन होता है तो 4800 पे करना पड़ेगा। 20 तारीख से पहले का आपका स्कॉलरशिप है, जा सकते हैं। हाँ 20 तारीख तक बढ़ा दिए डेट थोड़ा। एडमिशन के समय जो ऑनलाइन आपका मार्कशीट मिला हुआ है उसका जीरोक्स लेकर आना है, फोटो बादों में जमा कर सकते हैं। जिनका नामांकन हो गया है वो ऑफिस से बैग ले लीजिएगा।